हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज मेरा एग्ज़ाम था ESIC UDC का। थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था। 1 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और लगभग 2:15 के करीब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि किन किन सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन आए थे और कितना मेरा अटैम्प्ट हुआ है, कैसे क्या चीज़ें मैंने की हैं, मैं बता देता हूँ इस वीडियो में आपको। ठीक है, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन थे। यहाँ पे एक आध ऊपर नीचे हो सकता है कुछ भी, पर एग्जैक्टली तो मैंने नहीं काउंट किया, पर हाँ तकरीबन यही कुछ पैटर्न आया था। 3 टाइप के क्वेश्चन आए थे, ना ही DI आई, ना ही क्वाड्रेटिक आई, ना कुछ और। ठीक है, और जो नंबर सीरीज थी वो मिसिंग नंबर सीरीज थी। ईजी थी, बहुत ईजी थी। और वर्ड प्रॉब्लम्स भी ईजी थे। ओवरऑल जो क्वांट का लेवल था मैं कहूँगा ईजी था। पूरे पेपर का ही लेवल ईजी था, कुछ भी इसमें मॉडरेट भी नहीं था। ठीक है, और रीजनिंग में क्या आया था मैं बताता हूँ। 2 पजल आई थी, एक मंथ बेस्ड पजल थी, 8 लोग थे उसमें, और एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, सभी अंदर देख रहे थे, उसमें भी 8 लोग थे। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, ये भी बिल्कुल ईजी था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें सिंबल होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, वो एक सीरीज दी होती है ना, उसके थे 5 क्वेश्चन। और उसी तरह की एक और सीरीज दी हुई थी जिसमें सिर्फ अल्फाबेट थे। 3-3 के पेयर में जो अल्फाबेट दिए रहते हैं, 5 ऐसे पेयर, 5 वर्ड वो थे, तो उसके भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे थे। और फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला जिसमें बताना होता है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने वर्ड्स होते हैं इनके बीच में, वो वाला एक क्वेश्चन था। और सिलॉक्स के 3 या 4 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे एक आध कम ज़्यादा हो सकता है। तो टोटल ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग में थे। ठीक है, रीजनिंग भी बहुत ईजी था। रीजनिंग में भी कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया, डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं आया, बाकी यही सिर्फ क्वेश्चन थे। और इंग्लिश में बता देता हूँ क्या था। इंग्लिश में एरर से आए थे 5 क्वेश्चन, ईजी थे। RC में 6 क्वेश्चन थे, 5 या 6। और RC था, एक स्टोरी थी ईजी सी, एक किंग और एक ओल्ड मैन था। किंग सबको अपना सर्वेंट मानता था, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि हम सभी एक दूसरे के सर्वेंट हैं। और ओल्ड मैन का जो पर्पस था वो ये चाहता था कि उसके गाँव में एक कुआं खोदा जाए। ठीक है, और पैराजंबल के 5 क्वेश्चन थे। इसका पैटर्न ये बन रहा था करेक्ट। ठीक है, DABEC। उसमें ये था कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहीं ट्रैवल करके जा रहा है, तो उसने पेट भर के खाना खा लिया, ये सोचकर कि वो ट्रैवल करते समय आराम से सोगा। ठीक है, ये तीसरा था। फिर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा था वो फ़ोन चला रहा था पूरे टाइम, और जब सुबह वो वहाँ पे पहुँचा तो वो स्लीपी फील कर रहा था। ठीक है, तो ये उसका पैटर्न था पैराजंबल का। रॉन्गली स्पेल्ड 4 या 5 क्वेश्चन ये आए थे, इजी थे। ये भी बताना था कि वर्ड इनअप्रोप्रिएट है या रॉन्ग है। ठीक है, फिलर से 5 क्वेश्चन थे, 4 या 5। तो अप्रोक्सीमेट ये आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश से थे। ठीक है, इसमें एक RC में क्वेश्चन पूछा था कि स्प्लिट का सिनोनिम क्या होगा, तो पार्टेड का सिनोनिम पूछा था, तो वो स्प्लिट होगा वहाँ पे। उसमें ऐसा था कि जब आवाज़ जब बुजुर्ग व्यक्ति की आई थी ना, तो सारे व्यक्ति जो है साइड हो गए थे, जो सामने की तरफ खड़े थे। तो जब वो सब साइड हो गए, यानी कि पार्टेड, वो अलग हो गए, तब किंग की नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पे पड़ी। तो इसीलिए उसका आंसर क्या होगा, स्प्लिट होगा। पार्टेड का सिनोनिम हो जाएगा स्प्लिट, यानी वो सब लोग सेपरेट हुए, अलग हुए। और उसके बाद GA में मैं बता देता हूँ। GA में ये क्वेश्चंस मैंने किए हैं, कुछ इतने ही क्वेश्चंस मुझे अभी याद हैं, 14-15। और इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस यदि आपको याद हैं, आपका इसी शिफ्ट में पेपर था, तो वो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, क्या क्वेश्चंस थे। और सारे मैंने चेक नहीं किए अभी, मैं चेक करूँगा। कुछ क्वेश्चन 1-2 दिन में मुझे भी डाउट था, तो मे बी वो मेरे गलत हुए हों। सारे तो मैंने नहीं चेक किए हैं अभी, मैं शाम तक पूरे चेक कर लूँगा। और पूरे 25 क्वेश्चन जब मुझे पता चल जाएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। बाकी शिफ्ट के भी पूरे 25 क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप अपने क्वेश्चन चेक कर लेना। GA में कौन से गलत हुए, कौन से सही हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना स्कोर एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के हिसाब से कितना आपका स्कोर बन रहा है। और कट ऑफ भी जो स्टेट वाइज लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हुआ तो दे दूंगा, नहीं तो ग्रुप में मैं शेयर कर ही दूंगा। तो वहाँ से जाके आप देख लेना कि क्या चांसेस बन रहे हैं, क्या लास्ट ईयर कट ऑफ थी, और क्या आपका इस बार स्कोर बन रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें आप चेक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके चीज़ें देख लेना। अटेम्प्ट्स में बता देता हूँ किस किस में मेरे कितने हुए हैं। मैथ्स में मेरे हुए हैं 25 पूरे, और रीजनिंग में हुए हैं पूरे 25, इंग्लिश में हुए हैं पूरे 25। तो यहाँ हुए 75 क्वेश्चन पूरे, तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन GA में मैं सिर्फ 14-15 क्वेश्चन कर पाया, उसमें भी जिनमें मुझे 1-2 में डाउट था, तो उसको मैंने लास्ट में, टाइम बहुत सारा बच गया था। मेरा जो पेपर है वो 51-52 मिनट में मेरा पेपर हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने सिर्फ 13 ही क्वेश्चंस को किया टिक, जो मुझे लग रहे थे कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट हुए वो हैं 88 क्वेश्चन हुए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, 200 मार्क्स का ये पेपर था। और लास्ट ईयर मेरे स्टेट की जो कट ऑफ गई थी MP की, वो गई थी 153 आउट ऑफ 200। तो आप भी अपने स्टेट्स की कट ऑफ देख लेना, मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप अपना कट ऑफ देख सकते हो। और आपका एग्जाम कैसा रहा, आपके किस सब्जेक्ट में कितने अटेम्प्ट्स रहे, ये ज़रूर से आप कमेंट्स में बताना और लिखना कि क्या आपके रिव्यूज़ हैं एग्जाम को लेकर। ठीक है, मॉडरेट था, ईजी था, कैसा आपको लगा वो सब बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।